हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्लेन टेबल सर्वे देखेंगे। तो कल हम प्लेन टेबल पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लेन टेबल सर्वे का एडवांटेज देखा था। तो आज हम प्लेन टेबल सर्वे का डिसएडवांटेज देख लेते हैं या डीमेरिट ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सबसे पहला डिमेरिट इसका है, दिस टाइप ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल फॉर रेनी सीजन एंड विंडी एरिया। कहता है कि जो प्लेन टेबल सर्वे है वो सूटेबल नहीं होता है रेनी सीजन में, या बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो उसमें नहीं सूटेबल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्लेन टेबल सर्वे पर बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है। तो और भीगने का संभावना होता है, हमारा जो सीट होता है उसको भीगने का संभावना होता है। और विंडी एरिया में बहुत सारा हमारा वैसा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ होता है जो हवा में, तेज़ हवा के कारण उड़ भी सकता है। तो प्लेन टेबल सर्वे जो है रेनी सीजन में या विंडी एरिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, दिस मेथड ऑफ सर्वेइंग कैन ओनली बी डन इन डे टाइम। कहा जाता है कि ये सर्वेइंग है इसको सिर्फ हम डे टाइम में ही इसको हम, मतलब कि क्या बोलता है, ओनली डन, यानी हम इसको अगर जो पूरा करना चाहते हैं तो इस टेबल सर्वे, जो प्लेन टेबल सर्वे है, इसको हम करना चाहते हैं तो केवल डे टाइम में ही किया जाना संभव है। तो इसका दूसरा एडवांटेज ही हो गया। और एक्यूरेसी अचीव्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज़ वेरी लो विद रिस्पेक्ट टू अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग। कहता है कि एक्यूरेसी जो होता है इसका बहुत कम होता है। ये तो हमने पिछले भी लेक्चर में किया था, जब दोनों साथ साथ करेगा तो एक्यूरेसी तो कम होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक्यूरेसी जो बहुत नहीं, वेरी लो, मतलब कि बहुत कम अचीव करता है, एक्यूरेसी उतना नहीं दे पाता है, जैसा कि अदर प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। चलिए हम चौथा देखते हैं। तो चौथा कहता है कि द प्लेन टेबल एंड एक्सेसरीज आर हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी। कहता है कि प्लेन टेबल को एंड इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उस बहुत हैवी होता है, भारी होता है, एक दूसरे जगह कैरी करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी इसका एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप के लिए सुटेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दिस मेथड ऑफ सर्वेइंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर डेंस फॉरेस्ट एरिया एज द ट्री ब्लॉक द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि ये जो सर्वेइंग का मेथड है इस नहीं सुटेबल होता है डेंस फॉरेस्ट एरिया। मतलब डेंस का मतलब यहाँ पर हो गया घना, जो यहाँ पर डेंस लग रहा है यहाँ पर हो गया घना। डेंस का मतलब घना फॉरेस्ट एरिया, माने घने जंगलों एरिया में, घना जंगली एरिया में ये सुटेबल नहीं होता है। एज वेल एज ट्री ब्लॉक द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वैसा जो ऑब्जेक्ट है उसको पेड़ों के कारण नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं सुटेबल होता है ये सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ये भी छठा भी एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है, ध्यान रखिएगा। चांसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ ड्राइंग मैप इज़ मोर, यानी श्रिंकेज होने का, श्रिंकेज का मतलब यहाँ पे श्रिंकेज का मतलब हो गया सिकुड़ना। तो श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना, तो चांसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ ड्राइंग मैप इज़ मोर, ज़्यादा होगा। तो चलिए आज आठवां देख लेते हैं। इट इज़ also नॉट सुटेबल फॉर हिली एरिया। समझ ही रहे हैं, हिली एरिया में सुटेबल नहीं होता है। एक्सेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, तब वेरियस एक्सेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, बहुत सारा इसका इंस्ट्रूमेंट होता है। एक्सेसरीज का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक्सेसरीज का मतलब इंस्ट्रूमेंट, एकदम याद रखिएगा। एक्सेसरीज का मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक्सेसरीज का मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें देखने को मिलेगा। पहला क्या है देख लेते हैं। प्लेन टेबल तो सर्वेइंग हो गया,
एक प्रकार का सर्वेइंग का मेथड है, ठीक है। तो जिसमें प्लेन टेबल यूज होता है, एलिडेड यूज होता है, ट्राइपोड यूज होता है, ड्राइंग शीट, U4 या प्लम्बिंग बॉब, फिर ट्रफ कंपास, फिर स्पिरिट लेवल, फिर क्लिनोमीटर, ये सभी जो हमने देखा है एक्सेसरीज, इस सभी का फंक्शन देखेंगे, क्या है, क्या क्या इसका काम है, और क्या इसका डायमेंशन होता है, प्लेन टेबल के क्या डायमेंशन होता है, एलिडेट का क्या काम है, ट्राइपोड का क्या काम है ना, ड्राइंग शीट का क्या काम है, U4 या प्लम्बिंग बॉब का क्या काम है, ट्रफ कंपास का क्या काम है, स्पिरिट लेवल का क्या काम है, क्लिनोमीटर का क्या काम है, हम सभी का एक वीडियो लेक्चर में कम से कम 2 एक्सेसरीज या एक एक्सेसरीज ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसा देखेंगे। थैंक यू।